और नगर के अंदर आए हैं। ये क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? देखियो कितने छोटे हैं। हम भैया है तो छोटे। अरे भैया देखियो। हेलो। अरे ये तो बहुत सुंदर है भाई। देख लो ये किनके बच्चे हैं, इनसे पूछना चाहिए भाई। अरे भैया एक बात बताऊं? हाँ चलो राम के दरबार में चलते हैं, वहां राम जी को बताएंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सुंदर राम कथा सुना रहे हैं। हाँ भैया ये तो ठीक कह रहे हो, क्योंकि प्रभु इन्हें बच्चों को देखेंगे तो कितना खुश होंगे। हाँ हाँ चलो भैया कितना चलते हैं। चलो चलो। राम राम कहिए सिया राम राम कहिए। राम राम कहिए सिया राम राम कहिए। कहिए सिया राम कहिए। और जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भैया भैया प्रभु का दरबार आ चुका है, चलो दरबार में चलते हैं। चलिए। चलो। अरे भजन बिना ओ बाबरे तन हीरा सो जन्म गमायो। भगवान राम की जय जयकार हो। इन प्रवासियों का महाराज आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो नगर वासियों। कहा भगवान। बताइए आपका दरबार में कैसे आना हुआ? प्रभु आपके राज्य में दो छोटे छोटे बच्चे आए हैं और वो दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे नगर में दो ऋषि कुमार बच्चे आए हैं। हाँ प्रभु। आपके आपके नाम। तो वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो प्रभु अपने राम नाम और अपना जयगान करते हुए सारे नगर को जगाते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये मेरे कानों में धुनी आ रही है? हाँ प्रभु। ये दो सुंदर सुंदर आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई सीता चरित्र सुना रहा है। हाँ किस दशा में क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस पे आदो त्या लगा कर साथ सीता का छोड़ा सभी ने। प्रिय का सुख लुट गया, पति का सुख छुट गया, हाय बन बन फिरे सीता माई। आए तुमको दया भी न आए, हाय तुमको दया भी न आए। जिसने लंकेश को तुच्छ जाना, उसने ठुकरा दी सोने की लंका। जिसकी हर सांस रघुकुल को अर्पण, ऐसी सीता पे की तुमने शंका। तुम वो अज्ञानी हो, ऐसी संतान हो, आए तुमने जो ढूंढी बुराई।
वासियों, कहिए प्रभु। जब वो बच्चे ऋषि कुमार यदि हमारी दरबार में आना चाहते हैं तो आदर सम्मान के साथ उन दोनों ऋषि कुमारों को हमारे दरबार में लाइए और हम और हमारी सभी राज्यसभा सीता चरित्र सुनना चाहती है। ठीक है प्रभु, चलो भैया उन बच्चों को दरबार के लिए लेके आते हैं। जाइए पूर्ववासियों, सभी दोनों बच्चों को दरबार में बुलाकर लाइए। हेलो। हे भैया लक्ष्मण जी, कहिए प्रभु। दोनों ऋषि कुमारों के आसन की व्यवस्था कराई जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। लब का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, महाराजा राम को इस कुश का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। बताइए ऋषि कुमारों कि आप हमारे नगर में जो गान कर रहे थे, क्या वो आप हमको भी सुनाएंगे? जी प्रभु, हम आपको सुनाएंगे। हम सीता माँ की कथा भी गाते हैं और हमारे गुरुदेव ने आपका पूरे चरित्र की भी कथा हमको सिखाई है। तो आपके गुरु कौन हैं? हमारे गुरु श्री वशिष्ठ वाल्मीकि जी जी हैं। वाल्मीकि जी। तो क्या आप ही वाल्मीकि जी के शिष्य हैं? जी प्रभु। आपने ही हमारे अश्व को पकड़ा था। जी प्रभु। तो आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं? हम राम कथा सुनाना चाहते हैं आपको। तो ठीक है, आप हमें राम कथा सुनवाइए। जो आज्ञा जो आज्ञा महाराज। महाराज श्री राम, कहो। मेरे लब और मेरे भ्राता श्री कुश आपके ही पुत्र हैं। क्या? हेलो। हाँ साहब, ये 50 रुपया गुप्तदान और 50 रुपया राघव और 50 रुपया प्रवीण, ये दोनों कमेटी के मैनेजर होते हैं। और 20 रुपया खुशीराम बुझिया के घेर। ये पांचों साहबान हमारे रामलीला में दान देते हैं। हम और हमारा क्लब भाई साहब के लिए हाथ जोड़कर बंधन अभिनंदन करता है। धन्यवाद। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। धन्यवाद। आपको बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल लज्जा नहीं आती कि आप एक अवधपुरी के इस पुरुषोत्तम राम पर क्या आरोप लगा रहे हो कि हम आपकी संतान हैं? नहीं महाराज, हम सत्य बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं मानते कि आप हमारी संतान हैं। आप जरूर उसी गुरु वाल्मीकि जी ने शिका पढ़ा करके अयोध्या भेजा है। तो महाराज राम, यह बता दीजिए कि सीता जी आपकी कौन है? सीता जी हमारी अर्धांगिनी, इस राज्य की महारानी और हमारी पतिव्रता पत्नी है। और उसके पतिव्रता- पुत्र कौन हुए आपके? उनके पुत्र तो हमारे पुत्र ही हुए, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि आप दोनों हमारे पुत्र हैं। इस बात के लिए महाराज आप क्यों नहीं मानते? हे भैया लक्ष्मण,
कहिए प्रभु। बताइए इस बात में आपकी क्या राय है? भैया लक्ष्मण हे बताइए। प्रभु, इस बात की एक बार पुष्टि की जाए। तो ठीक है, जब ये दोनों गुरु वाल्मीकि जी के शिष्य हैं तो क्यों ना वाल्मीकि जी से ही पूछ लिया जाए। ठीक है भैया। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता कहत सभई बहुविध सब संता। सिया राम। गुरुजी के लिए लब का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा लाभ। गुरुजी के लिए इस कुश का प्रणाम। खुश रहो बेटा कोश। गुरु वाल्मीकि जी के चरणों में श्री राम का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राजन। हे गुरुदेव, एक विचित्र विपदा आ पड़ी है तो आपको इसीलिए याद किया। बताओ राजा राम, मुझे क्यों याद किया है? हे गुरुदेव, ये दोनों आपके शिष्य कह रहे हैं कि हम शतवंती सीता की पुत्र हैं। हे राजा राम, यही सत्य है। हे गुरुदेव, क्या ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं? हे राजा राम, जो मैंने वन देवी नाम रखा है वह वन देवी नहीं है, वही आपकी पत्नी सीता जी हैं। उन्होंने ही ये दोनों पुत्रों को जन्म दिया है। लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। क्या कहा गुरुदेव? ये दोनों तेजस्वी बच्चे हमारे ही हैं। हाँ राजा राम। जब ही तो मैं सोच रहा था कि इन दोनों बच्चों में इतनी शूरवीरता कहां से आई। हे बेटा लव, हे बेटा कुश, कहिए पिताश्री। आइए आप दोनों मेरे गले से लग जाइए। बोलो सियाबल रामचंद्र की। धन्यवाद। ये 50 रुपया मुनंदर बीटीसी सदस्य, ये 50 रुपया मुनंदर और एक ट्रॉली प्यार, 50 रुपया और एक ट्रॉली प्यार, ये हमारी रामलीला में दान करते हैं मुनंदर बीटीसी सदस्य। हम और हमारा क्लब भाई साहब के लिए हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि प्यार का क्या होगा। वो गायें जो यहाँ भूखी रहती हैं, इनके लिए लाके डालेंगे और वो खाएंगी। धन्यवाद। हे गुरुदेव, आप इस स्थान को ग्रहण कीजिए। ठीक है राजा राम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ओ तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, कहिए
छोटी भ्राता लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हो? मेरा विचार है कि जगत जननी माँ सीता को अयोध्या में वापस लाया जाए। नहीं भैया लक्ष्मण, कहो भैया। आपको पता होना चाहिए कि रघुकुल नीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे भैया लक्ष्मण, कहो भैया। जब हमने एक बार सीता जी को वनवास दे दिया तो आप फिर से इस राजमहल में वापस लाने के लिए ना कहिए। भैया उनकी और कितनी परीक्षाएं ली जाएंगी? हे प्रभु, मेरा तो आपसे बार बार यही आग्रह है कि माता सीता को सादर सहित अयोध्या में वापस लाया जाए। नहीं भैया भरत, आपको हमारी रीतियों के बारे में नहीं मालूम क्या? अरे इन नीतियों के कारण ही हमारे पिताजी के प्राण चले गए। तो बताइए, जब हमारे पिताश्री अपने वचन से नहीं डरे तो हम क्यों डर सकते हैं? हे भैया, मेरा तो आपसे बार बार महाराज, आपको सीता मैया को वापस लाना है। हे भैया शत्रुघ्न, जी महाराज। अरे यह चंद टरे सूरज टरे, अरे टरे शकल जहान, पर ये सत्य वचन मेरा, ये टरे ना मेरा। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे भैया भरत, आपने कहा था, लेकिन मैंने इस प्रजा की खातिर सीता को वनवास दिया था। जब आप कहते हैं कि सीता जी को वापस लाइए, लेकिन मुझे सीता से ज्यादा इस प्रजा का ख्याल है, क्योंकि ये प्रजा ही मेरे पुत्र, प्रजा ही मेरी माँ, प्रजा ही मेरा धर्म, प्रजा ही मेरा कर्तव्य है। मैं प्रजा के सामने जब प्रजा को पीछे करके सीता को वापस नहीं ला सकता, मैं प्रजा की ही बात मानूंगा। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ, यह झूठा दोष मिटाऊंगा। महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुंचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आंखों देखी बतलाऊंगा। इस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञात कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से डर ठन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। बहुत अच्छे। बोल बजरंग बली की। हे भैया बजरंग बली। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।